अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू अल-नाफ़े गोट फार्म। मैं हूं आपका होस्ट शेख रोहान। आज एक बहुत ही अहम टॉपिक के साथ हाज़िर हुए हैं। ये बहुत ज़्यादा तादाद में हमें वीडियोज़ आती हैं और बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि कमज़ोर जानवर है हमारा, बकरी कमज़ोर हो गई है, बहुत ज़्यादा वीक है, उसका हम क्या इलाज करें। जानवर की वीडियोज़ दोस्त सेंड करते हैं, हमें भिजवाते हैं व्हाट्सएप पे। बहुत ज़्यादा जानवरों की हालत लागर की हुई होती है और कुछ जानवर ऐसे होते हैं कि जो बैठ जाते हैं, यानी कि उठने की स्टेज में भी नहीं होते हैं। इतनी उनमें ताकत नहीं होती है कि वो अपने पाँव पे खड़े हो सकें और बिल्कुल हड्डियों का ढांचा बन जाते हैं। इस तरह के जानवरों का हम कैसे इलाज कर सकते हैं, क्या ट्रीटमेंट उनको कर सकते हैं, इसके ऊपर हम आज बात करने जा रहे हैं। ये मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बनाई थी कमज़ोर जानवर के हवाले से। काफ़ी पुरानी वीडियो है, हमारी चैनल पे अवेलेबल है। उस वक़्त हम काफ़ी सारे तजर्बात कर रहे थे। लूसन पे हम पूरी तरह शिफ्ट नहीं हुए थे, जिसकी वजह से हमें मसले मसाइल थे काफ़ी सारे। तो वो वीडियो मैं लिंक दे दूँगा डिस्क्रिप्शन में। ये दोस्त वीडियो के नीचे भी कमेंट करते हैं कि लिंक दे दें। लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर दिया हुआ होता है, वहाँ पे आप देखें, वीडियो आपको मिल जाती है, उसके ऊपर क्लिक करें, वीडियो मिल जाएगी। इसके बावजूद ये आज नई वीडियो हम इसी टॉपिक को दोबारा थोड़ा समझाने के लिए आपको दोबारा ये मैं बना रहा हूँ वीडियो। जो आपके जानवर कमज़ोर जानवर से मुराद ये होती है कि जानवर इतना कम से कम हो कि वो चल फिर रहा हो, थोड़ा बहुत खा पी रहा हो। तो सबसे पहले जो इसके अंदर जो चीज़ है जो इन्वॉल्व है वो है आपकी खुराक। इसको बहुत ज़्यादा समझने की ज़रूरत है। नाकिस खुराक के ऊपर जानवर आपका तैयार नहीं हो सकता, ना ही वो रिकवर कर सकता है। बहुत सारे दोस्त हमें सिर्फ इंजेक्शंस में इंटरेस्टेड होते हैं कि हम उनको टीका कहते हैं कि कोई बता दें हमें जो हम लगाएं और रात रात जादू हो जाए और हमारा जानवर मोटा ताज़ा हो जाए। ये चीज़ पॉसिबल नहीं होती। इसको समझने की ज़रूरत है। जो इंजेक्शंस भी, जितने भी इंजेक्शंस हैं, ये इंजेक्शंस लगाए जाते हैं जानवर की जो क़ुव्वत मुदाफ़ियत है, इम्यूनिटी है, इसको बढ़ाने के लिए। ये इंजेक्शंस ताकत के हैं, जैसे कि MAY काम का इंजेक्शन इस्तेमाल किया जाता है। सेलिवेट का नया इंजेक्शन है, न्यू फार्मूलेशन में है। जब हमने पहले वो पुरानी वीडियो अपलोड की थी उसके अंदर हम सेलिवेट का इस्तेमाल नहीं करते थे उस वक़्त तक। सेलिवेट का इंजेक्शन, विटामिन ई, ये इंजेक्शन मैं सारे वीडियो में डाल दूँगा। इसका तरीका ये है कि जो कमज़ोर आपका जानवर हो गया है, लागर है, एक तो ये है कि जो जानवर बिल्कुल बैठ गया है उसके लिए फ़ौरी तौर पे रेमेडी ये होती है कि उसको ड्रिप लगाई जाती है। कान के अंदर पीछे वेन्स होती है, वो भी किसी टाइम मैं कोशिश करूँगा कि मैं वीडियो उस पर भी बना दूँ कि ड्रिप कैसे लगाते हैं। नहीं तो आप डॉक्टर से कंसल्ट करें। एक ड्रिप आप लगवाएं, उसको आज लगवाएं, कल का दिन गैप देके फिर ड्रिप लगवाएं। 3 से 4 ड्रिपें कमज़ोर जानवर जो बैठ जाए उसको लगती हैं, ज़रूरी हैं, मस्ट है, ये लगाना होता है। उसके बाद न्यूरोबान का इंजेक्शन है जो सुबह भी और शाम में भी लगता है, लेकिन ये शर्त ये है कि जानवर हामला ना हो। हामला जानवर में न्यूरोबान का इस्तेमाल नहीं करवाया जाता क्योंकि गर्म होता है और बाज़ का देखा गया है कि जानवर अबॉर्ट कर जाता है। तो फिर भी अबॉर्शन जानवर की मौत से बेहतर है। मतलब ये कि जानवर अगर आपका बिल्कुल ही मर रहा है, ज़ाया हो रहा है, और उसमें अगर वो बच्चा आपका ज़ाया कर देता है और जानवर सर्वाइव कर जाता है, तो वो कोई बड़ी कीमत नहीं है बच्चा वेस्ट करने की। लेकिन कोशिश ये करनी चाहिए कि आप रिकवर करें। लेकिन ये जितने भी इंजेक्शंस हैं, जितनी भी फार्मूलेशन मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, ये हम लगाने के बाद आपने खुराक अच्छी देनी है। अगर आप ये सारा कुछ करेंगे, ड्रिप देंगे और इंजेक्शंस लगाएंगे, लेकिन अगर आपके जानवरों के आगे खुराक अच्छी नहीं है तो ये सारा कुछ बेसूद है। आप अपना टाइम ज़ाया कर रहे हैं, वेस्ट कर रहे हैं, इसका कोई फ़ायदा आपको नहीं होगा जब तक कि आप जानवर के आगे, क्योंकि खुराक आप अगर अच्छी नहीं रखेंगे, अगर आपने वही भूसे तूड़ियाँ डालनी हैं और वही रिवायती तरीक़ों के ऊपर रहना है, तो फिर आपके लिए मुश्किल हो जाती है इसके अंदर जानवर के लिए सर्वाइव करना। जानवर को जितनी प्रोटीन चाहिए होती है वो नहीं मिलती। जैसे कि सेलिवेट का इस्तेमाल हम करते हैं जब, या MAY काम का इस्तेमाल करते हैं, तो ये जानवर की भूख बढ़ाता है, जानवर में इम्यूनिटी देता है और जानवर की भूख बढ़ती है। और उसके बाद अगर आप अच्छा चारा जानवर को सर्व करते हैं, अच्छा वरना देते हैं,
तो जानवर की सेहत बहाल होती है। इसके अलावा देसी अंडे का इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन अभी मौसम क्योंकि गर्म था, अब तब्दीली की तरफ जा रहा है। तब्दीली जब जैसे मौसम ज़रा थोड़ा ठंडा होता है, इसके अंदर हम आराम से देसी अंडे का इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छा ताकत का सोर्स है, जल्दी जानवर को रिकवर करता है। न्यूरोबान अच्छा इंजेक्शन है। सेलिवेट का इंजेक्शन मैंने आपको बताया है, अच्छा रिज़ल्ट है उसका। ये 5 ml डेली बेसिस पे आपने लगाना है सेलिवेट का इंजेक्शन। अगर जानवर की ज़्यादा हालत ख़राब है तो इंजेक्शन सेलिवेट सुबह लगाएं, शाम में लगाएं 5 ml, और ये कम से कम एक कॉइल आपने पूरी 50 ml की ये आपने जानवर को इस्तेमाल करानी है। लेकिन बात फिर भी मैं बार बार ज़ोर दे रहा हूँ कि आपने खुराक अच्छी देनी है। जब आप ये जानवर को इंजेक्शन इस्तेमाल कराएंगे, आपके जानवर की ताकत बहाल होगी और साथ ही बेहतरी होगी आपके जानवर में। खुराक आपको फिर अच्छी देनी पड़ेगी, अदरवाइज़ आपको ये इंजेक्शंस का फ़ायदा नहीं है, रिज़ल्ट आपको उस तरह नहीं मिलेंगे जो मिलने चाहिए। तो ये इंजेक्शंस आप इस्तेमाल करें, सेलिवेट का, MAY काम का, न्यूरोबान का। ये 3 इंजेक्शन ताकत के इंजेक्शन है। इसके अलावा आप अपने जानवर का टेम्परेचर नोट रखें, जानवर को देखें कि उसकी क्या कंडीशन है। अगर उसका टेम्परेचर डाउन हो जाता है, 102 से कम है, तो फिर उसको ये ताकत के इंजेक्शंस के साथ आप डेक्सामेथासोन का शॉट देंगे, तो उससे बेहतरी की तरफ जानवर आता है। उसका BP अप हो जाता है। नज़ला ज़ुकाम अगर है जानवर को तो वो उसका अलहदा से करें। बुखार अगर 102 से 3 से ऊपर है तो इनक्योर 10 का आप इस्तेमाल कर सकते हैं। खांसी नज़ला ज़ुकाम की सूरत में भी इनक्योर 10 का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये जानवर को ले के चलना पड़ता है आपको। लेकिन बेस्ट इसके लिए ये होता है कि अगर आप ये समझ रहे हैं कि आपका जानवर बहुत ज़्यादा वीक हो गया, ये हम काफ़ी दोस्तों को रिकमेंड बताते हैं, लेकिन थोड़ी सी हम झिझकते हैं ये बात करते हुए, इसलिए कि सम टाइम दोस्तों ने जानवर बहुत शौक़ से रखे होते हैं, प्यार से रखे होते हैं, लेकिन फिर आप अगर प्यार से रख रहे हैं तो आप उनकी रिक्वायरमेंट पूरी करें। लूसन उनको प्रोवाइड करें। खुश 24 घंटे उनके आगे अच्छी क्वालिटी का लूसन पड़ा हुआ होना चाहिए, वरना दिन में 2 टाइम आप इस्तेमाल कराएं। तो जो ये बिज़नेस मॉडल है, जो बिज़नेस कर रहे हैं, उनके लिए बेहतर तरीका ये होता है कि जो जानवर इस तरह का लागर हो गया बहुत ज़्यादा, उसके ऊपर आप ज़्यादा 1, 2, 4 दिन देखें। उसके बाद आप अगर तो जानवर अपनी खुराक तेज़ कर लेता है, इनटेकिंग बेहतर कर लेता है जानवर, यानी कि जानवर खाना ज़्यादा कर लेता है अपना, तो फिर वरी करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर आपने 2-4 दिन इंजेक्शन इस्तेमाल किए हैं और जानवर ने अपनी खुराक बढ़ाई नहीं है, वैसे ही है, थोड़ा सा मुंह मारा, बस ज़िंदा रहने के लिए अगर जानवर खा रहा है, तो फिर इस तरह के जानवर के साथ ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए। उसको स्लाटर कर लें, कलिंग कर लें, बेहतरीन तरीका है, क्योंकि अदरवाइज़ वो आपका नुकसान करता है आपके फार्म के ऊपर। ऐसे जानवर जो लागर हो जाते हैं नुकसान का बायस बनते हैं, ना वो क्रॉसिंग के अंदर आते हैं, ना उनसे प्रोडक्शन मिलती है, नुकसान होता है। तो एक अपनी सी कोशिश आप ज़रूर किया करें, करनी चाहिए। लेकिन उसके बाद जब आप देखें कि अगर जानवर तो रिस्पॉन्ड कर रहा है, उसकी बेहतरी आ रही है, जैसे कि न्यूरोबान का इंजेक्शन है, सेलिवेट, MAY काम, ये 3 इंजेक्शन आप इस्तेमाल कराएं विदिन 2-3 डेज़। साथ में अगर डेक्सामेथासोन का शॉट दें, जानवर बहुत तेज़ी से जानवर को भूख लगती है, जानवर की इनटेकिंग बढ़ जाती है। तो खाना, यानी कि आपकी जो कमज़ोर जानवर के साथ डील करते हुए सबसे जो ज़रूरी चीज़ है, वो हमने जिस चीज़ को दिमाग में रखना होता है वो ये होती है कि किसी तरीके के साथ हमारा जानवर खाना पीना अपना ज़्यादा कर ले। मसला सबसे ज़्यादा जो ये देखने में आया है वो ये होता है कि जानवर सबसे पहले अपना खाने से मुंह मोड़ लेता है, या उसको अपनी मर्ज़ी का खाना नहीं मिल रहा, या जो भी मसला है, खाने से जब जानवर मुंह मोड़ लेता है फिर उसमें कमज़ोरी आती है। फिर कमज़ोर जिस्म जो है वो बीमारी का गढ़ बनता है, उस पर बीमारी जल्दी अटैक करती है, जानवर बीमार होता है और मज़ीद कमज़ोर होता है, और वो लागर होता जाता है और उसकी रिकवरी के चांसेस कम होते जाते हैं। तो सबसे जो आप ये इंजेक्शंस हैं जितने भी हैं, ये एक मदद करते हैं जानवर को खड़ा करने में, बूस्ट करने में, ताकि जानवर खाने की तरफ आए। तो सबसे जो इसमें कमज़ोर जानवर को रिकवर करते हुए आपने जो चीज़ फोकस करनी है, जो आपके लिए टारगेट है, वो यही है कि जानवर अपना खाना पीना ज़्यादा कर ले, जो भी उसको पसंद है, जो चीज़ वो खाता है। दूध अगर आपके पास बकरियों का अवेलेबल है, आपके पास जानवरों ने दूध दिया हुआ है, तो वो आप इस्तेमाल करा सकते हैं। आपके फार्म के ऊपर आप रोटी का इस्तेमाल करा सकते हैं, जो हम घर में पकाते हैं, उसकी आप चूरी बनाएं। रोटी, थोड़ा सा डालडा, 1 चम्मच डालडा घी डालें उसके अंदर
आप थोड़ी सी काली मिर्च, हल्दी डालें, ये एक चूरी टाइप आप बना के थोड़ा सा गुड़ शक्कर वगैरह डाल के ये आप बकरी को खिलाएं। ऐसे जानवर को सुबह खिलाएं, एक रोटी शाम में खिलाएं। आहिस्ता 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 कोशिश करें कि जानवर आपका खाना पीना अपना तेज़ कर ले। जैसे ही जानवर ने अपना खाना पीना तेज़ किया, आपकी टेंशन ख़त्म हो जाएगी, आपको दवाइयाँ नहीं देनी पड़ेंगी, जानवर अपनी खुद ब खुद रिकवर हो जाएगा, अपनी सेहत बहाल कर लेगा। लेकिन प्रॉब्लम फिर भी वहीं पे आके रुकेगी कि अगर आपने खाना नाकिस रखा हुआ है, आगे जानवर खा भी ठीक रहा है, कुछ दोस्त ये भी कंप्लेंट करते हैं कि जी हमारा जानवर खा भी ठीक रहा है लेकिन इसके बावजूद कमज़ोर है। उसकी बड़ी वजह ये होती है कि जो चारा आप दे रहे होते हैं उसके अंदर वो प्रोटीन का लेवल नहीं है जो जो बकरी को चाहिए है, जिसमें जैसे कि लूसन के अंदर 18 से 24 क्रूड प्रोटीन होती है। तो जो एक अच्छी प्रोटीन